साफ़ी साहब, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे, क्या समझते हैं ये जो सारी की सारी कोशिशें हैं, क्या ये कोई सीरियस एफर्ट के तौर पर सामने आ सकेंगी और क्या गज़ा के लिए ये दबाव इसराइल के ऊपर बना सकेंगे? असल में मेरे ख्याल में ज़मीनी हक़ाइक़ यही है कि अगर ये बाकी तमाम ममालिक एक पलड़े में रखे जाएं और सिर्फ अमेरिका को दूसरे पलड़े में रखा जाए तो अमेरिका का दबाव और वज़न ज़्यादा होगा। तो ये अच्छी पेशरफ्त है कि फ़्रांस और ख़ुद बरतानिया की तरफ से इसराइल पे ये दबाव डाला जा रहा है, लेकिन ये कि इससे कोई जौहरी तब्दीली आएगी या इसराइल अपनी पॉलिसी बदल देगा, वो मुझे होता हुआ नज़र नहीं आता। और ये भी अभी तो इनका सिर्फ ऐलान है, ये देखना होगा अमलन उस वक्त पे कि क्या ये लोग इसको तस्लीम करते हैं या कि तस्लीम व अमलन भी अपने इस दावे को अमली शक्ल देते हैं या नहीं देते। लेकिन सरदस्त तो मामला असल में जिसके कंट्रोल में है वो इज़राइल और अमेरिका है। अमेरिका उस पर दबाव डाल सकता है। अब बज़ाहिर तो अमेरिका ने या उस पर दबाव नहीं डाला और या अमेरिका की भी उन्होंने ये बात नहीं मानी। अभी तक तो जंगबंदी पे वो किसी सूरत राज़ी नहीं हो रहा। अच्छा शहजाद, आप कहिएगा एक डोमिनो इफेक्ट तो देख रहे हैं हम दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के उसमें, लेकिन सबसे अहम पीस है यहाँ पर अमेरिका, जैसे अभी सलीम साफ़ी साहब ने भी कहा। क्या समझते हैं नेटो इत्तेहादियों का एक एक करके ये मुतनब्बे करना इसराइल को और ये पैगाम देना कि अगर वो बर्बरियत बंद नहीं करता तो ये कदम ले सकते हैं, कोई फ़र्क पड़ेगा इससे? बहुत शुक्रिया अलीना। जब ये 7 अक्टूबर का हमला हुआ हमास की जानिब से इसराइल के ऊपर, उसके बाद जब बैकलैश आया और इसराइल ने जवाब देना शुरू किया, तो कुछ ही अरसे के बाद मेरे ख्याल से दुनिया में कई ममालिक को, इवन जो इसराइल के इत्तेहादी हैं यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़, उनको भी ये एहसास हुआ कि ये मामला जो है सिर्फ हमास को कंट्रोल करने का या हमास को ख़त्म करने का नहीं है। वो बाकायदा मामला एक नस्ल कुशी की तरफ जा रहा था, जिसमें जो उनकी बर्बरियत है, चाहे वो बच्चों के खिलाफ हो, औरतों के खिलाफ हो, और अब तो पहले हथियार से हमले कर रहे थे, अब भूख को वहाँ पे एक हथियार बनाया हुआ है। और आपने देखा है कि वहाँ पे जिस तरीके के वो कह रहे हैं कि हमारे ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज वहाँ पे मौजूद है, लेकिन इस वक्त हालात ये है कि अगर कोई खाना पानी ये भी लेने के लिए जाता है तो उस पर भी फायरिंग करके उनको हलाक कर दिया जाता है। तो ये सूरत हाल मेरे ख्याल से दुनिया के सबके सामने है। और कई ममालिक जिसमें आपने भी जिक्र किया, फ्रांस या जर्मनी या बरतानिया, उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स आ रहे थे। स्पेन, नॉर्वे, ये वो ममालिक है जो पहले ही बात कर चुके हैं कि हम तस्लीम करेंगे इसको, फ़लस्तीन को, 2 रियासती हल की तरफ वो बात कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल से बयानात तो काफ़ी अरसे से आ रहे थे, लेकिन अब ये एक रियलाइजेशन ज़रूर है कि मामला जो है वो इंतहा को छू रहा है। और इसमें मैं इस बात को भी रद्द नहीं करूँगा कि इन ममालिक की अपनी कोई पॉलिटिक्स भी हो सकती है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ जो है वो वैसे तो बड़ा फ़ख्र करती हैं और अलंबरदार बनते हैं ह्यूमन इशूज़ के, ह्यूमन राइट इशूज़ के, इंसानी हकूक़ के, लेकिन जिस किस्म से इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही थी वो सबको नज़र आ रहा था। इसराइल फॉरफ्रंट पे था, अमेरिका पीछे था, लेकिन तब भी उन्होंने कोई अमली इक़दाम नहीं उठाया। बयानात की हद तक वो उसकी मज़म्मत करते रहे, जंगबंदी की बात करते रहे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उनकी जो अपनी एक पॉलिटिक्स है, आप देख रहे हैं कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपियन कंट्रीज़ की भी आपस में नहीं बन रही है, तो वो पॉलिटिक्स एलिमेंट भी हो सकता है। लेकिन हमें एटलीस्ट इसको वेलकम करना चाहिए कि अब वो कोई अमली इक़दाम की तरफ जा रहे हैं। आपको पता है कि 32% जो एक्सपोर्ट है इसराइल की वो इन यूरोपियन ममालिक को है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया यूरोपियन ममालिक ने कि वो कहे कि नहीं हम जो है टैरिफ्स बढ़ा देंगे या बैरियर्स लगा देंगे उनके एक्सपोर्ट पे। तो हम भी अपने प्रोग्राम वगैरह में जब भी तज्जिया करते हैं कि मुज़म्मतें तो बहुत हो गई हैं, अब अगर इस जंगबंदी को आपने सीरियसली लेना है और वाकई आपको इंसानी जो कत्लो गारत हो रहा है उसका दर्द है, तो आपको अमली कदम उठाना पड़ेंगे, जो कि अब तक नहीं उठाए जा रहे थे। अब ये जो बात की गई है कि हम 2 रियासती हल की तरफ जाना चाहते हैं या फ़लस्तीन को हम तस्लीम करेंगे बतौर रियासत, मेरे ख्याल से उसमें भी फ्रांस ने और बरतानिया का जो स्टेटमेंट आया सितंबर की बात की है। रोजाना की बुनियाद पर हम देख रहे हैं दर्जनों सैकड़ों लोगों को जो है वो जहां भाग किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से एक तो ये कदम उनको सितंबर तक डिले नहीं करना चाहिए, जल्दी करना चाहिए था। फ्रांस की शायद लॉजिक ये थी कि वो स्टेटमेंट दे देगा कि हम सितंबर में यूएनजी में करेंगे, ताकि बरतानिया पे दबाव बढ़े, जर्मनी पे दबाव बढ़े और बरतानिया पे दबाव बढ़ रहा है। तो उन्होंने भी अभी स्टेटमेंट दे दिया है। मुमकिन तौर पे जो है जर्मनी की तरफ से भी स्टेटमेंट आएगा। अब सवाल ये है कि क्या अगर वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं या अमली तौर पे वो इसको सितंबर में तस्लीम भी कर लेते हैं, क्या इससे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा? फिलहाल तो ऐसा लगता है कि इसराइल इसको रेजिस्ट करेगा। उनके बयान भी इसी किस्म के हैं। पहले भी मेरे ख्याल से 147 या 150 के करीब ममालिक हैं जो कि तस्लीम करते हैं,
इनको G7 कंट्रीज में नहीं करते, लेकिन वैसे दुनिया भर कई ममालिक करते हैं, लेकिन फिर भी इसराइल को रोक नहीं सके हैं। तो अमली तौर पे ये जंग बंदी हो जाएगी, इतना प्रेशर डेवलप होगा, मुझे लगता है ये कबल वक्त है कहना। इसराइल इसको पूरी तरीके से रेजिस्ट करेगा अलॉन्ग विद अमेरिका, और जंग बंदी मेरे ख्याल से उसी वक्त आप अमली तौर पे देखेंगे जब कोई और अमली इकदाम लिए जाए जिससे इकोनॉमी या तो हर्ट हो इसराइल की, उनकी लड़ने की जो कुवत है उसमें कमी आए। फ्रांस पहले ही अपने जो वेपन इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है टू इसराइल, वो बंद कर चुका है। लेकिन मेरे ख्याल से इसमें जो सबसे कलीदी किरदार होगा वो अमेरिका का होगा, डोनाल्ड ट्रंप को होगा। वो ख्वाहिशमंद है कि उनको नोबेल इनाम मिले, तो उनको इस जंग में जो है ना अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। उसके बगैर तो मुझे लग रहा है कि इसराइल आखिरी हद तक जाएगा, रेजिस्ट करेगा। तो ये दो चीजें करना जरूरी है। मुझे नहीं लगता कि आलमी दुनिया या कोई भी मुल्क जो है वो जंग छेड़ देगा इसराइल के खिलाफ, क्योंकि वो जंग बंदी नहीं कर रहे। लेकिन आप उनकी इकोनॉमिक मसल को कम करें और उनकी जो जंग लड़ने की कुवत है उनको कम करें। ये एग्जैक्टली मेरा आपसे यही सवाल, जिसको अपनाना जरूरी है। ये एंगल में एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। ऐसा क्यों है कि अभी तक बातें तो होती हैं, तस्लीम करने की बात कर रहे हैं एज अ रियासत इसराइल को, सॉरी फ़लस्तीन को, लेकिन जो सैंक्शंस हैं वो नहीं लगाई गई किसी भी तरफ से। ऐसा क्यों है, क्यों ये इकदाम नहीं हुआ अभी तक? इसके दो मुमकिन रीजन हो सकते हैं। एक तो तमाम ये ममालिक जो है वो हमास के खिलाफ है, वो उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे तस्लीम करते हैं और वो समझते हैं कि हमास को रूल नहीं करना है। और अगर हम कोई ऐसा इकदाम लेंगे जिससे वो बज़ाहिर गजा के हक में हो, फलस्तीनियों के हक में, लेकिन इससे अगर हमास स्ट्रांग होगी तो ये ममालिक वो नहीं चाहेंगे। दूसरा, इसराइल इनका एक लॉन्ग टर्म इत्तेहादी रहा है और इसराइल का अमरीका की वजह से असर रसूख बड़ा ज्यादा है। तो मेरे ख्याल से जो एक इतने लंबे की एक शराकतदारी है उसके बाद फौरी तौर पर तो उनके लिए मुश्किल होगा। लेकिन हल अब यही नजर आ रहा है कि अगर सख्ती से नहीं जवाब दिया जाएगा तो ये सिर्फ महज स्टेटमेंट ही रह जाएंगे या डिप्लोमेटिक एफर्ट्स ही रह जाएंगी। लेकिन जब तक इसराइल को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, चाहे वो माशी नुकसान हो, चाहे जंग लड़ने की सलाहियत के हवाले से हो, तब तक वो लगता है रेजिस्ट ही करते रहेंगे।